वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो मंडे के लिए हम लोगों ने वीडियो डाला था, वहाँ पे हम लोगों ने सितंबर इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। प्लस निफ्टी के लिए हम लोगों ने टारगेट दिया था 25 480 एंड 540। निफ्टी एग्जैक्ट 480 के आसपास आज का हाई था 482, तो इसको पिन पॉइंट बोल सकते हैं। वहाँ से एक रिएक्शन दिया, तो रिएक्शन इनिशियली तो काफ़ी भारी भरकम था, बट आफ्टर दैट थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसिव अपमूव आया है, आके ऐसा जगह पे खड़ा है कि किसी भी तरफ जा सकता है। वो अगर नीचे भी जा सकता है तो सही है, अगर ऊपर जाता है तब भी सही है। ऑन दी अदर हैंड बैंक निफ्टी में हम लोगों ने टारगेट दिया था 50 to 800 का, जो आज अचीव हो चुका है। इनिशियल टारगेट था वो, प्राइमरी टारगेट नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी के तुलना में ज़्यादा रैली किया है, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है टोटली रेट कट के ऊपर चल रहा है, और इस रेट कट का काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी जिसका बैंक निफ्टी बाई निफ्टी का रेशियो करीब करीब 2.02 तक आ गया था, वो अभी रिकवर करके 2.07 तक आ गया है। मतलब लास्ट कुछ टाइम से जो बैंक निफ्टी में रैली हुआ है वो इन कंपैरिजन टू निफ्टी ज़्यादा है। तो खैर ये सब तो ठीक है, टेक्निकली हम लोगों ने प्रोजेक्ट जो जो किया था अचीव किया। मेन अभी डिस्कशन है, नंबर वन कल एक्सपायरी है और आज रेट कट है, लेकिन एक्सपायरी का कुछ मायने नहीं रखता है। एक्सपायरी में एफ अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन इंटरेस्ट जो है लगभग मेंटेन करके रखा है। थोड़ा नीचे लाया था, वापस चढ़ा के 2.2 लाख करोड़ पिछले ये का डेटा था। आज का अभी तक अपडेट मुझे मिला नहीं है। तो प्लस माइनस 2 लाख करोड़ में वो लोग फिक्स बैठा हुआ है काफ़ी दिनों से। और वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी मूव है ऑन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, वो रेट कट के आज के फेड मीट के बाद ही लेगा। तो फेड मीट में क्या है, तो सबको पिछले एक महीने से पता है कि इन्फ्लेशन रेट ग्लोबली नीचे आया है, यूएस में काफ़ी नीचे आया है। जैसे कि मैंने बताया था 2 के नीचे आएगा, तो वो लोग थोड़ा फेड थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए ज़्यादा नीचे तक आने का इंतज़ार करते हैं। तो 2 के नीचे आ गया था, रेट कट एक्सपेक्टेड है। तो रेट कट प्राइमरीली बुलिश है मार्केट के लिए, ये सबको पता है। तो इसलिए मार्केट ऊपर के तरफ में चल रहा है, एंटिसिपेटिंग दैट। डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा है, मार्केट ऊपर के तरफ में चल रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मूवमेंट को देखेंगे तो निफ्टी ज़्यादा कुछ एप्रिसिएशन नहीं दिया है। अगर आप जुलाई टॉप को देखेंगे तो निफ्टी था 25,100 और आज था 25,500। सिमिलरली बैंक निफ्टी तो जुलाई के हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसको क्या हम प्रॉपरली रैली बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। मार्केट जो गिरा था, क्यों गिरा था? मार्केट मेनली गिरा था, जीडीपी डेटा खराब आया था, स्लोइंग इकोनॉमी, ये सब के वजह से। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाने में नमक ज़रूरी है। नमक कम होता है फिर भी चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन नमक ज़्यादा होने से खाने को बर्बाद कर देता है। वैसे ही इंटरेस्ट रेट को समझिए, इंटरेस्ट रेट कट होगा ये सबको मालूम है। अगर 25 बीपीएस कट होता है तो वो कम नमक वाला बात हो गया। अगर 50 बीपीएस काट होता है तो ठीक है, स्टैंडर्ड जो अभी भी फिलहाल एक्सपेक्टेशन है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ मायने रखेगा। बाई चांस अगर 50 के बीपीएस के ऊपर का काट होता है, वो मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा, नंबर वन। नंबर टू, महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो फेड रेट कट के बाद क्या आउटलुक देता है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक आने वाले टाइम में मार्केट का मूवमेंट डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? देखिए, इंटरेस्ट रेट कट होगा, इस हिसाब से डॉलर गिर रहा है। तो डॉलर गिर रहा है मतलब क्रूड ऑयल को चढ़ना चाहिए था, बट इन द मीन टाइम क्रूड ऑयल भी गिर रहा है। मतलब ग्लोबली डिमांड घट रहा है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल द मेन लाइफलाइन है, मेन कमोडिटी है पूरा ग्लोबल इंडस्ट्रियल सिस्टम का। तो क्रूड ऑयल का गिरने का मतलब कि यहाँ पे डिमांड में कटौती है। प्लस हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जून में बड़े बड़े जितने भी इमर्जिंग हो या डेवलप्ड हो इकोनॉमीज है, उनके जीडीपी डेटा फ्लैट या तो नेगेटिव आया है। जैसे इंडिया का भी फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ कम आया है, तो उसके बाद से भी क्रूड कंटिन्यू गिर रहा है। तो इसका मतलब कुछ लोचा है ग्रोथ सेक्टर में भी। तो
इन्फ्लेशन रेट घटा है, इंटरेस्ट रेट कट होगा, ये नॉर्मल बात है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ठीक रहना चाहिए। बट अगर ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है और आने वाले टाइम में और स्लो डाउन हो सकता है, तो उसको कभी कभी एक रिसेशन के तौर पे देखते हैं फेड या सेंट्रल बैंक्स किसी भी देश का हो, कि वो स्लोइंग ग्रोथ को और जल्दी और ज़्यादा रिकवर करने के लिए अच्छा खासा रेट कट कर देता है। तो ज़्यादा रेट कट करने पर मार्केट को ये दिमाग में घुस जाता है कि यार स्लो डाउन अच्छा खासा हो रहा है, कि सेंट्रल बैंक भी उस तरफ में सोच रहे हैं, तो आने वाले टाइम में सावधान रहना पड़ेगा। तो सेलिंग स्टार्ट होके होके एक टाइम पे मार्केट में बड़ा करेक्शन आ जाता है। तो इसलिए ये वाला इन मीटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेट कट होना है ठीक है, लेकिन रेट कट के अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के ऊपर मार्केट टिक रहा है कि कितना बीपीएस कट हो रहा है और फेड कितना आउटलुक है। देखिए, अगर 25 बीपीएस कट करता है तो मार्केट टेंशन नहीं लेगा। 50 बीपीएस में मार्केट क्लोजली वॉच करेगा कि क्या आउटलुक दे रहा है, लेकिन अगर उससे ऊपर कट होता है तो मार्केट खुद से ही ये पकड़ लेगा कि यार मार्केट में ग्लोबल स्लो डाउन आ सकता है, तो इमीडिएट एक रिएक्शन आ सकता है जो इक्विटीज़ के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है। और फिलहाल क्रूड का भी जो पैटर्न दिख रहा है, अगर ये 74-75 लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है तो क्रूड आने वाले टाइम में फर्दर नीचे आएगा एंड न्यू लोज भी बना सकता है। तो आप भी अगर अपने एंगल से सोचेंगे फेड को छोड़ के कि हाँ ग्लोबल स्लो डाउन थोड़ा बहुत तो हुआ है, लेकिन वो कितना है, उसका आउटलुक आगे कल के क्या हो सकता है, ये सब चीज़ डिपेंड करेगा फेड चेयरमैन क्या आउटलुक देता है उसके ऊपर। तो इसीलिए ये वाला मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट है। फिलहाल देखिए, टेक्निकली ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। अगर 25 बीपीएस कट होता है, आउटलुक ठीक रहता है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में जाएगा, जिसमें इमीडिएट सपोर्ट हम लोग पकड़ सकते हैं 25,253 को। अगर 50 पीपीएस कट भी होता है, आउटलुक सही रहता है, तब मार्केट नीचे आ सकता है मैक्सिमम 25,115 या 113 तक। बट अगर इसको ब्रेक कर जाता है या कुछ नेगेटिव फंडामेंटल आता है, ज़्यादा टेक्निकल्स मत देखिए, फंडामेंटल्स को समझिए, उस हिसाब से टेक्निकल्स को देखिए। तो पहले रेट कट कितना हो रहा है और आउटलुक क्या आ रहा है। अगर रेट कट ज़्यादा हो जाता है, आउटलुक ख़राब हो जाता है, तो ये सब सपोर्ट्स का कोई मायने नहीं, मार्केट झटक से गिरेगा कल। और अगर रेट कट विद इन एक्सपेक्टेशन आता है और आउटलुक भी, चलो अभी भी लुक आफ्टर करने का टाइम है या फिर कॉन्फिडेंस दिखाता है फेड, तो यहाँ पे मैक्सिमम नीचे की तरफ में 25,256 या 253 या नीचे 25,115 तक मार्केट डाउन आ सकता है, जहाँ पे हम लोग थोड़ा निफ्टी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में ऊपर के जाने के लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि सितंबर इफेक्ट को आप लोग रूल आउट नहीं कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि 17 सितंबर 18 सितंबर की आएगा, लेकिन कोइंसिडेंटली सब कुछ अगर मैं मिला के बोलूँ, फेड मीट, एक्सपायरी, फॉलिंग क्रूड प्लस आपका सितंबर इफेक्ट, सब कुछ मिला के मार्केट में ऐसा है कि अचानक से मिनिमम कम से कम भी हो तो 1,500 से 2,000 पॉइंट का करेक्शन आ जा सकता है कभी भी। लेकिन ये सब क्या होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन कल ही बता पाएंगे, क्योंकि आज शायद रात 11 साढ़े 11 बजे आउटकम आएगा उन लोग का, तब तक तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो कल का जो वीडियो बनेगा इस बेसिस पे कि क्या फेड ने किया और मार्केट में क्या स्थिति है। लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने कल के लिए ये डाला है कि कल अगर फेड अनाउंसमेंट नेगेटिव रहता है तो किसी भी हालत में लोअर लेवल्स को फटाक से मत खरीदिए। अगर खरीदिएगा भी तो स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करके, और गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा, सब कुछ फेड के ऊपर है, बट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है चीज़ें। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। अगर फिलहाल हम लोगों ने जो टारगेट दिया, टारगेट भी अचीव हो चुका है। हाँ, हालांकि अगर माइक्रोवेव बेसिस में देखेंगे इसको 1 2 3 4 5 और ओवरऑल 1 2 3 4
एंड 5 पेंडिंग, ये भी हो सकता है, बट ये फेलियर भी हो सकता है। तो टेक्निकली सब कुछ जायज़ है, तो इसलिए फंडामेंटली सोचा जाए तो यहाँ पे सितंबर इफेक्ट इज अ कॉज ऑफ कॉन्सर्न। फेट तो जस्ट एक सिम माने थब माने यहाँ पे क्या बोले, स्टाम्प लग जाएगा कि हम लोग जो सोच रहे हैं सितंबर इफेक्ट या फॉलिंग क्रूड के बारे में वो सही है कि नहीं, और कुछ नहीं। अभी क्रूड, अगर फेड मीटिंग में सब आउटकम सही भी रहता है, क्रूड आने वाले टाइम में लगातार गिरता है और सितंबर इफेक्ट काम कर जाता है, तो तब भी मार्केट आगे चल के गिरना ही है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे एग्रेसिव होने का जगह नहीं है, ऑन दी अपसाइड एटलीस्ट। डाउन साइड में क्या आउटकम आता है उसके ऊपर अगर पोजीशन बैठता है टेक्निकली तो शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है, और कुछ नहीं। और अगर सब कुछ सही रहा तो मे भी कल एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो तीनों का संभावना है, लेकिन कैश सेगमेंट में बाई करने का या एग्रेसिवली बुलिश होने का जगह नहीं है। अगर सब कुछ फ्लैटन रहा तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा मार्केट नीचे आए, वापस ऊपर की तरफ में चले, 25,600 तक जाए, 800 तक जाए, उसके बाद जाके मार्केट करेक्शन में घुस जाए। तो करेक्शन वैसे भी एक्सपेक्टेशन है टेक्निकली, प्लस करेक्शन एक्सपेक्टेड है सितंबर इफेक्ट के चलते, प्लस करेक्शन एक्सपेक्ट है क्रूड के ऊपर, डिपेंड करेगा कि क्रूड डाउन टर्न लेके नीचे की तरफ में मूव करता है फर्दर तो मार्केट को नीचे की तरफ में खींचेगा, यही सब और कुछ नहीं। मेन जो है ये रैली में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है, आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर। तो ये बैंक सेक्टर परफॉर्म किया है इंटरेस्ट रेट के चलते। और देखिए इंडियन बैंक्स का तो फेड के साथ कुछ है नहीं, बट यहाँ पे फेड ने करीब करीब 5 BPS पॉइंट का राइज किया था वहाँ पे, 500 BPS पॉइंट्स का। वहाँ पे हम लोगों ने मतलब आरबीआई ने सिर्फ 250 BPS का ही किया था, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा कॉन्सर्न वाला बात था नहीं। तो ऐसा नहीं है कि फेड कट करेगा तो आगे चल के आरबीआई भी इमीडिएटली कट करेगा, हो सकता है आरबीआई और थोड़ा वेट कर जाए, क्योंकि फिलहाल हम लोगों को डाउनवर्ड क्रूड मिल रहा है और हम लोग का ग्रोथ फिर भी है, कम भी है लेकिन फिर भी अबव 6 GDP है, जो अमेरिका के पास नहीं है। तो उन लोग का कॉज ऑफ कंसर्न, हम लोग का कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लोग ग्लोबल लीडर है उसका इम्पैक्ट हम लोग के ऊपर पड़ सकता है। ग्लोबल एक सेल ऑफ होने से हम लोग के ऊपर भी असर आ सकता है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये चीज़ें कोई भी तरह का क्रैश, रिसेशन ये सोचने में है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से रिसेशन आने का कोई भी जगह नहीं है। तो आगे चल के उस हिसाब से देखेंगे। तो फिलहाल कल के लिए यही आउटलुक लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।